हमारे बिल पास होले बड़े भूतकाल हैं। आप भूतकाल में हो चुकी चीजों को भुलवा देते हैं। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने हम लोगों का सम्मान दिया है। क्या बीजेपी ने कहीं किसी महिला को मुख्यमंत्री बनाया क्या? वो देश के प्रधानमंत्री, लेकिन हमारे सांसद को हम पूरा श्रेय देना चाहते हैं। और कांग्रेस की बरसों की मेहनत और कांग्रेस के बरसों का सपना अब पूर्ण होता नजर आ रहा है। सुषमा स्वराज जी ने ये पेश भी किया था, उस समय कांग्रेस वालों ने ही उसका विरोध किया था। कांग्रेस पार्टी हमेशा ये कहती है कि महिलाओं को उन्हें उनके पूरे हक अधिकार के साथ, सम्मान के साथ उनको आरक्षण देना चाहिए। महिलाओं को आपको करना ही था तो 50 साल पहले सो गए थे क्या? सिर्फ महिलाओं को लॉलीपॉप देने से नहीं चलेगा। क्या इस आने वाले लोकसभा चुनाव में महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा? नमस्कार, मैं काजल और आप इस वक्त देख रहे हैं जनसंदेश टाइम्स। महिला सुरक्षा को लेकर कल नए संसद भवन की बैठक में महिला आरक्षण बिल को पेश किया गया और जल्द ही यह बिल पास भी हो जाएगा। हालांकि 33% सीट महिला आरक्षण के रिजर्वेशन की बात चल रही है, लेकिन किस कैटेगरी को कितना प्रतिशत मिलेगा अभी तक ये क्लियर नहीं है। ये आने वाला समय बताएगा। मात्र इस बिल के पेश किए जाने के निर्णय से ही समाज में ये चर्चा का विषय बन गया है। अब ये बिल जो कल संसद में पेश किया गया, इससे जो खुशियों की आंधी आई है, इसे लेकर इस वक्त मौजूद हैं हम भाजपा और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के बीच, जिनसे हम चर्चा करेंगे इस बिल को लेकर, क्योंकि कहीं ना कहीं ये लड़ाई भाजपा और कांग्रेस के बीच है। जो उनके बीच क्रेडिट के होड़ की लड़ाई चल रही है, ये लड़ाई उसकी है। तो हम बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि महिला आरक्षण बिल का आने वाले समय में महिलाओं को कितना लाभ मिलेगा, इसका कितना महत्व है, सामाजिक और आर्थिक रूप से इसका महिलाओं पर कितना और कैसा प्रभाव पड़ेगा और इससे कितना बदलाव आएगा महिलाओं की स्थिति में। इस चीज़ पर चर्चा करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि इस बिल को लेकर कहीं पर खुशियों की लहर है तो कहीं पर विपक्षियों का कहना है कि सालों पहले इस बिल को पास हो जाना चाहिए था। कहीं पर क्रेडिट की होड़ मची है तो कहीं पर लोगों का कहना है कि 10 साल पहले कांग्रेस की सोनिया गांधी द्वारा ही इस बिल को पेश किया गया था और ये उसी की देन है। तो अब इस पर हम शुरुआत करेंगे अपनी चर्चा की एक छोटे से परिचय के साथ। हम अपनी इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारे साथ इस वक्त मौजूद है भारतीय जनता पार्टी की महानगर उपाध्यक्ष साधना वेदांती जी, कांग्रेस की पूर्व पीसीसी सदस्य पूनम कुंडू जी। आप दोनों लोग का जनसंदेश टाइम्स में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैम, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि ये जो कल संसद में एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया, इस पर क्या कहेंगी आप और इसका श्रेय किसे देंगी? मैं पहले अपने प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने जो नारी शक्ति वंदन करके जो विधेयक पास किया है, उसमें भी उन्होंने महिलाओं का सम्मान दिया है। पहले हमेशा हम लोग चर्चा करते कि महिला बिल, महिला आरक्षण बिल, महिला आरक्षण बिल, इससे ये संदेश होता है कि जैसे हम लोगों को महिलाओं को भीख दिया है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने हम लोगों का सम्मान दिया है और इसके लिए उन्होंने ये विधेयक का नाम भी उन्होंने ये लिखा है कि नारी शक्ति वंदना। में इस तरह से वो अपने नारी को, अपने इस महिला को हमेशा वंदन करते हैं, पूज्य मानते हैं और उन्हीं को सम्मान के साथ उन्होंने ये विधेयक पास किया है। उसका श्रेय पूरा हम भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रधानमंत्री जी है, वो देश के प्रधानमंत्री, लेकिन हमारे सांसद को हम पूरा श्रेय देना चाहते हैं। ओके मैम, आपके पास मैं फिर से आऊँगी। मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि ये जो क्रेडिट की होड़ मची है भाजपा, जैसा कि मैम ने कहा कि ये हमारे सांसद मोदी जी की देन है, कांग्रेस कह रहा है कि जो सोनिया गांधी ने जो 10 साल पहले पहल की थी उसकी देन है। आप क्या कहेंगे इस पर? मैं ये कहना चाहूँगी कि कांग्रेस की बरसों की मेहनत है। स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने मेहनत की थी, उसके बाद की सरकारों ने मेहनत की, माननीय मनमोहन सिंह जी ने मेहनत की, सोनिया गांधी जी का सपना था और कांग्रेस की बरसों की मेहनत और कांग्रेस के बरसों का सपना अब पूर्ण होता नज़र आ रहा है। लेकिन पूर्ण तब होगा जब ये विधेयक लागू हो जाएगा। सिर्फ महिलाओं को लॉलीपॉप देने से नहीं चलेगा। क्या इस आने वाले लोकसभा चुनाव में महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा? सवाल ये है। ये विधेयक 2020 में भी लागू हो सकता था, 18 में लागू हो सकता था, 22 में भी लागू हो सकता था, फिर अभी एन इलेक्शन से थोड़ा पहले क्यों? क्या प्रधानमंत्री जी इलेक्शन को आगे बढ़ाना चाहते हैं या महिलाओं को सिर्फ लॉलीपॉप देना चाहते हैं? महिला विधेयक है, निश्चित ही हम इस विधेयक का स्वागत करते हैं। देश में महिलाओं को अपना हक मिलेगा, पूरा हक मिलेगा, हम इसका स्वागत करते हैं। लेकिन
ये स्वागत तब पूरा होगा, ये खुशी तब पूरी होगी जब ये विधेयक तत्काल लागू कर दिया जाएगा। मैम, महिलाओं को लॉलीपॉप देने का आरोप लग रहा है, क्या कहेंगी आप? मैं यही कहना चाहती हूँ कि ये मुझे लगता है 1996 से बीजेपी की सरकार, अटल जी की सरकार थी, तब 96, 98 में, 99 में ये महिला आरक्षण बिल आया था। उस माननीय स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी ने ये पेश भी किया था। उस समय कांग्रेस वालों ने ही उसका विरोध किया था और 50 साल से कांग्रेस का पूरा शासन था। राज्यसभा में भी उनकी मेजॉरिटी, लोकसभा में मेजॉरिटी, तब उन्होंने क्यों नहीं महिलाओं के लिए विचार किया। अब जाके जब हम लोगों ने विधेयक 1996 में लाया, तब आपको इनको जागरूकता आ गई कि महिलाओं के लिए काम करना चाहिए। पहले ये सोच अपनी बदल लेनी चाहिए कि महिलाओं को आपको करना ही था तो 50 साल पहले सो गए थे क्या। हमारा क्वेश्चन कांग्रेस को ये थे कि 50 साल पहले जब आपकी सरकार थी, आपने इतना शासन किया, तब आप महिलाओं के लिए सोचा नहीं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने शुरुआत महिलाओं से सम्मान के लिए हमेशा किया है, चाहे वो शौचालय देने की बात हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो, आवास देना हो। उन्होंने महिलाओं का हमेशा समझ, जब से 2014 से प्रधानमंत्री जी हमारे नरेंद्र मोदी जी बने हैं, तब से उन्हें महिलाओं के लिए साथ दिया, महिलाओं के लिए अनेक विधेयक पास किया, अनेक उन्होंने संस्था का भी निर्माण किया है, ये उन्होंने किया है। तो हमारे कहना है कि उन्होंने हमेशा महिलाओं को सोचा है और ये बिल लाकर उन्होंने बिल्कुल एक संपूर्ण महिलाओं का जो विचार था, उनके मन में महिलाओं का जो सम्मान है, वो उन्हें दिया है। मैम, साधना जी कांग्रेस पे एक बड़ा आरोप लगा रही हैं कि 96 में कांग्रेस ने इसका विरोध किया था, क्या कहेंगी? नहीं, कभी नहीं, क्योंकि स्वर्गीय राजीव गांधी जी वो पहले प्रधानमंत्री हम लोग के देश में ऐसे थे जो पहली बार महिलाओं के लिए आरक्षण लाए, महिलाओं को पंचायत में पहुंचाए, महिलाओं को पूरा हक दिया उन्होंने। और सबसे पहले पंचायत में महिलाएं अगर पहुंची थी तो राजीव गांधी जी के रिजिम में, उनके कार्यकाल में ही पहुंची थी। इसलिए ये कहना एकदम गलत होगा कि कांग्रेस ने विरोध किया। कांग्रेस पार्टी हमेशा ये कहती है कि महिलाओं को उनके पूरे हक अधिकार के साथ, सम्मान के साथ उनको आरक्षण देना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी का ही इतिहास रहा है कि कांग्रेस ने बरसों बरस इस पर मेहनत की थी। 2010 में राज्यसभा में भी ये विधेयक पास कराया गया था। कुछ कारण रह गए, जो भी चीज़ें थी उस वक़्त विपक्षी दल थे भाजपा के, तो वो लोग विरोध कर रहे थे, वो संशोधन की मांग कर रहे थे। आज हम कोई विरोध नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि महिलाओं को लॉलीपॉप मत दीजिए चुनाव के समय, उन्हें तत्काल वो विधेयक लागू करके लोकसभा चुनाव में 33% का आरक्षण दे दीजिए, हम बहुत खुश हो जाएंगे। आप दोनों लोग से एक सवाल बहुत ज़रूरी है यहाँ पर ये पूछना कि जब सभी पार्टियां महिलाओं के सम्मान की बात करती हैं, तो इस जो ये विधेयक है, इसे लागू करने में 4 प्रधानमंत्री 11 कोशिश से 27 साल क्यों लग गए? यही हम पूछना चाहते हैं कांग्रेस को, क्यों इतना देर लगा, इतने दिन महिलाओं के लिए विचार क्यों नहीं किया उन्होंने। जब 1996 में जब अटल जी की सरकार बनी, तब से है महिलाओं के लिए विचार किया जा रहा है। उसी समय से बिल भी आना चालू किया। हमारा यही कहना है, सम्मान जब भी मिला है, भाजपा ने सम्मान हमेशा महिलाओं को किया है और हमेशा महिलाओं का साथ दिया है, चाहे वो किसी विधेयक के लिए भी हो, या किसी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए हो, या और भी जो संस्था है वो विषय में आ गया है कि महिलाओं के उन्होंने हमेशा किया है, चाहे महिलाओं की सुरक्षा के लिए हो, ये सब हमेशा किया। विचार महिलाओं के लिए ही किया गया, ये भाजपा सरकार के समय ही हुआ है। यही हम पूछना चाहते हैं कांग्रेस को, तब आप सोए क्यों थे, हमारा यही। ठीक है मैम, आपसे पूछना चाहूँगी यही सेम सवाल, इतने वर्षों से इतना अड़ंगा क्यों? नहीं, कांग्रेस ने तो अपना पूरा प्रयास किया और 2010 में राज्यसभा से पास भी कराया, लेकिन कोई कमी रह गई या विरोधी दल जो थे, हमारे विपक्षी दल जो थे, वो कोई ना कोई अड़चन पैदा कर रहे थे। पर हम ये पूछ रहे हैं कि विगत 10 वर्षों से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, तो उन्होंने क्यों नहीं कर दिया पास, आज चुनाव के ऐन पहले क्यों? और सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी विधेयक पहले पूरे देश की सारी विधायिका से पास कराया जाता है, सिर्फ लोकसभा में लाके पास कराने से नहीं होगा। क्या आपने पूरे देश की सारी असेंबली से पास करा लिया, सारी विधायिकाओं से पास करा लिया, सारे आपके जितने भी जो काम था वो सारा पूरा कर लिया, सिर्फ पास कराना है? आप अभी इसको लागू करेंगे 2029 में, फिर अभी इतना शोर शराबा क्यों? बस हम ये इतना मांग करते हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से, और मैं व्यक्तिगत एक महिला होने के नाते मैं ये मांग करती हूँ महिलाओं के लिए कि 2024 के लोकसभा चुनाव में
भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र की सरकार से मांग करती हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी से मांग करती हूँ कि 2024 के लोकसभा चुनाव में 33% आरक्षण आप दे दीजिए महिलाओं को उनका हक अपने आप मिल जाएगा। मैम एक सवाल यहाँ पे ये भी पूछना चाहूँगी, जैसे आपने बोला कि विपक्ष हमेशा विरोध करता है, आपकी सरकार में विपक्ष विरोध कर रहा है, इसके जो ये इस वक्त केंद्र की सरकार है इसमें भी विपक्ष विरोध कर रहा है, लेकिन केंद्र सरकार ने इसे पेश किया और जहाँ तक ये पास हो जाएगा तो विपक्ष तो का काम है विरोध करना, फिर तब उस वक्त क्यों नहीं ये पास हो पाया? नहीं, उस वक्त का विरोध और आज के विरोध में आप अंतर देखिए। आज का विरोध ये है कि जो थोड़ा बहुत संशोधन बाकी है, कुछ दबी कुचले तबके की महिलाओं के अधिकार की बात की जा रही है, उनमें थोड़ा बहुत संशोधन करके आप बिल को लागू कर दीजिए। हम ये नहीं कहने कि महिला बिल मत लाइए, उसमें ये कर दी, ऐसा कुछ नहीं है। हम खुश हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं के लिए सोचा और आने वाले दिनों में महिलाएं पूरी तरह सशक्त हो जाएंगी। ये आधी आबादी को पूरा अधिकार मिल रहा है, हम बहुत खुश हैं। बस हमारी मांग इतनी है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में लालीपाप मत दीजिए, महिलाओं को उनका अधिकार 33% आरक्षण हर जगह पे दे दीजिए। पास होने दीजिए। हमारा कहना, बिल पास होने के लिए अड़ंगड़ा मत लगाइए। बिल पास होगा तब ना आगे की प्रक्रिया चालू हो जाती है। पहले विधायक पास होने के लिए पहले बिल लाना पड़ता है। वो जब नहीं लाया, वो जब पहले ही जब बिल आया था तब तो विरोधी हुआ था, इसलिए बिल पेश भी नहीं हो पाया। इस बार तो पेश भी हो गया, आज डिस्कशन भी होगा, आज इसके बाद वो जाएगा राज्यसभा में ही जाएगा। एक वो प्रोसेस होती है, संविधान में बिल भी पास होने की एक प्रोसेस होती है, उसकी जानकारी कांग्रेस को लेना चाहिए था कि कैसे होता है। राज्यसभा में लाकर उसका बिल पास नहीं होता है, जब भी आएगा वो लोकसभा में आएगा, वो इलेक्टेड पर्सन है, उसे 5 साल वो ख़त्म होता है। जब 5 साल में एक बार वो सेशन ख़त्म हो जाता है तो फिर जो पहले के बिल होते थे अपने आप ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाते हैं, तो आपको फिर से वो बिल लाना पड़ता है। और ये राज्यसभा में वो कह रहे हैं कि 2010 में राज्यसभा में लाए, उस विधायक का कोई मान्यता नहीं, क्योंकि राज्यसभा कभी भी डिसॉल्व नहीं होती है, वो कंटिन्यूस चलती रहती है, इसीलिए उसमें वहाँ पे बिल लाकर पास करने का कोई भी मतलब नहीं होता है। और जो दूसरी बात है, दोनों पसंद तो लोकसभा से आकर ही राज्यसभा में जाता है, ये बात तो पहले राज्यसभा में नहीं आता है। जब भी संविधान देखिए पहले लोकसभा में आता है, इलेक्टेड पर्सन जो होता है वहाँ पे वो आता है बिल, फिर राज्यसभा में जाता है, क्योंकि लोकसभा ये है इलेक्टेड पर्सन बॉडी है, वहाँ पे 5 साल के बाद वो ऑटोमेटिक डिसॉल्व हो जाती है। और राज्यसभा ये हमेशा कंटिन्यूस चलती है, हर 3 साल के बाद वहाँ चेंजेस होते हैं, 33% चेंजेस होते हैं, वो कभी भी डिसॉल्व नहीं होती है। मैम आरोप पर आरोप लगाए जा रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगी? नहीं, कोई आरोप नहीं, सारे बेबुनियाद आरोप हैं। हम सिर्फ एक मांग करते हैं, हम कोई विरोध नहीं कर रहे हैं। ये एक झूठ फैलाया जा रहा है, एक अफवाहें फैलाई जा रही हैं। कांग्रेस पार्टी कोई विरोध नहीं कर रही। कांग्रेस पार्टी सिर्फ ये कह रही है कि आप जो छोटे मोटे संशोधन हैं उनको ठीक कर दीजिए, दबी कुचली महिलाओं को भी उनके अधिकार दे दीजिए और बिल पास कर दीजिए। उनका कहा तो ये भी जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी विरोध नहीं कर रही है, लेकिन क्रेडिट लेने के पीछे लगी है कि सोनिया गांधी की ही ना राष्ट्रपति मुर्मू ये किस जनजाति से आई हुई है। हम लोग हर समाज के लोगों को, हर समाज के महिलाओं को हम लोगों ने सम्मानित किया है। आप लोगों ने कभी ऐसा नहीं सोचा है, तो आप ये सोच कैसे सकती है कि हम कैटेगरी नहीं होगी। 33% जैसे नगर निगम में लागू होगा, उसमें वहाँ पे भी कैटेगरी आ जाएगी, वो भी होगा, वहाँ पे वो भी है। आप जब बिल सही ढंग से पढ़ेंगी तो आपको भी समझ में आएगा। सब समाज के प्रतिनिधि करेंगी महिलाएं, सब समाज के प्रतिनिधि। हम उत्तर प्रदेश पूरे देश का सबसे बड़ा प्रदेश है। आप बताइए, भारतीय जनता पार्टी की 2 बार से सरकार है, इनके यहाँ कोई मुख्यमंत्री महिला है क्या? पूरे देश में बीजेपी की जहाँ जहाँ सरकार है, एक आप गुजरात को छोड़ दीजिए, क्या बीजेपी ने कहीं किसी महिला को मुख्यमंत्री बनाया क्या? आप बताइए, भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही जब महिलाओं को सम्मान नहीं है, उनको मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया जाता है, बड़े बड़े पदों में आप एक स्मृति ईरानी जी को और बाकी 1-2 नामचीन महिलाओं को छोड़ दीजिए, कोई पीछे से आई महिलाओं को आप ला करके बड़े पद पे बिठाए क्या? हमने तो नहीं सुना। लेकिन मैम आपसे ये कैटेगरी की जो बात चल रही है, इस पर मैं आपसे पूछना चाहूँगी। नहीं, ये पहले वित्त मंत्री भी तो हमारी महिला ही है, सीतारमण जी है, क्यों नहीं? ये कैसे नहीं? स्पीकर भी है। नहीं, 2-4 नाम नहीं है, हर जहाँ सम्मान की बात है वहाँ पे हर जगह महिलाओं को एडजस्टमेंट हमारे पार्टी ने किया ही है और हमने देखा भी होगा। मैम बात महिलाओं के सम्मान और उनकी कैटेगरी का, जो आप जैसा कि कांग्रेस की पूनम जी ने बोला कि कैटेगरी में, और अभी जो बात है आपकी पार्टी में भी कहीं ना कहीं एक कसक रह गई है पार्टी के लोगों के बीच में कि ये जो बिल
पास होने जा रहा है, इसमें उमा भारती जी का एक स्टेटमेंट आया है कि सिर्फ SC ST को ही स्थान मिल सकता है, OBC को भी मिलना चाहिए। ये कहीं ना कहीं उनके बीच में कसर, तो ऐसा क्या कि निराशा क्यों हाथ लग रही? सबका इसमें समावेश है, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विश्वास के साथ हम लोग काम करते हैं। इसीलिए इसमें उनको ये उमा भारती जी का स्टेटमेंट है, ये हमें नहीं लगता है कि उनका अपना व्यक्तिगत स्टेटमेंट होगा। हम उसके ऊपर कोई टिप्पणी करना नहीं चाहते हैं। लेकिन OBC महिलाओं का भी रिजर्वेशन होगा, SC ST का भी होगा और जनरल कैटेगरी का होगा। सबका प्रतिनिधित्व हमेशा ही रहेगा और इसका विचार हमेशा किया जाएगा। महिलाओं का सम्मान है, 33% लागू हो जाए, यहाँ विधायक पास भी होगा, मेजॉरिटी है ही है, और राज्यसभा में भी पास होगा और आगे फिर हो जाएगा। आप कितना जल्दबाजी, पहले 20 बिल पे पास होने दीजिए। आप अभी से पहले से क्या होगा भविष्य में उसकी चिंता न करते, जो वर्तमान में उसके ऊपर तो विचार किया, जो आ रहा है उसको तो पहले एक्सेप्ट करिए। इसी में तो हमेशा देरी करिए। हम यही चाहते हैं कि पहले बिल पास हो ले। भूतकाल के बाद आप भूतकाल में हो चुकी चीजों को भुलवा देते हैं और आप भविष्य की चिंता कर रहे हैं। भविष्य की चिंता ना करें ऐसा कह रहे हैं, वर्तमान में जिएं। तो वर्तमान में ही जी रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि वर्तमान में 6 महीने बाद लोकसभा के चुनाव हैं, आप 33% महिलाओं को आरक्षण दे दीजिए और बिल लागू कर दीजिए, विधेयक लागू कर दीजिए 6 महीने के अंदर, 2029 में नहीं। और लालीपाप देना है तो आप देते रहिए, जैसे 15 लाख का दिया था, बाकी और बहुत सारी चीजों का दे रखा था। स्टेटमेंट दे रहे हैं, 15 लाख का कहीं भी स्टेटमेंट नहीं था। ये तो तोड़ मरोड़ कर बस राजीव गांधी, राहुल गांधी ने कहा है। राहुल गांधी तो कह रहे हैं अभी हम तो 1 लाख रुपया देंगे। उनको ये गलत है, उन्होंने कभी भी नहीं। वो स्टेटमेंट निकाल कर दिखाइए कि उन्होंने 15 लाख हर एक आपको भेजेंगे, बिल्कुल भेजेंगे। और उसके बाद इनके माननीय गृह मंत्री जी ये कहते हैं कि वो तो एक जुमला था। जुमला घोटाला हो, पानी घोटाला हो, जमीन घोटाला हो, सब जगह घोटाला जो किया है वो स्विच बैंक में गया था, वो आप लोग लेकर हम लोग लाएंगे, ये हम लोगों ने कहा था। और इसका हम लोग कैलकुलेशन ये किया था कि एक आदमी के पीछे 15 लाख का वो जो है कैलकुलेशन है, जो इतना घोटाला हो वो वहाँ पे जमा हुआ है, वो हम ले आए, वो ले आएंगे। ये बात नहीं, किसी के खाते में जाने की बात हम लोगों ने कभी नहीं की। उसका स्टेटमेंट हम तो चैलेंज दे रहे कि हम लोग आप देख लीजिए। और हमारा अभी तक तो आया नहीं 15 लाख का, ये हम लोगों ने स्टेटमेंट दिया ही नहीं है, ये लिखा नहीं है हमने कहीं भी। स्टेटमेंट निकाल कर दिखाइए, हम तो चैलेंज दे देते हैं, कि स्टेटमेंट क्या था एक बार पढ़िए, उसके बाद बात करिए। ये कभी नहीं कहा, आप स्टेटमेंट लाइए। लेकिन राहुल गांधी ने ये कहा था कि ये 15 लाख की चर्चा तो आगे भी जारी रहेगी। एक बस आखिरी सवाल इस डिबेट को खत्म करेंगे। आपसे पूछना चाहूँगी, ये बिल जब पास होता है तो इससे महिलाओं की आर्थिक और सामाजिक स्थिति में कैसा और किस प्रकार का बदलाव देखने को मिलेगा? सर्वांगीण बदलाव तो दिखाई देगा। वो एक प्रतिनिधि करेगी अपने समाज की, अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी की, वो प्रतिनिधित्व करेगी तो ऑटोमेटिकली एक आवाज़ रहेगी, जनता की आवाज़, महिलाओं की आवाज़ वहाँ पे रहेगी। और महिलाओं के लिए जो विचार आ रहे हैं, महिलाओं की सुविधा जो आ रही है, जो महिलाओं के लिए बिल पास हो रहा है, उसके लिए महिलाओं के आगे बढ़ने का एक रास्ता मिल जाएगा। और एक विचार अपने देश के प्रति एक अपना विचार रखने का भी एक उनको प्लेटफॉर्म मिल जाएगा। यही हमारी धन्यवाद मैम आप दोनों लोग का। तो हमने बात की भाजपा की साधना जी से और कांग्रेस की पूनम जी से। अब ये जो होड़ मची है देश में, जो चर्चा का विषय बना है इस वक्त महिला आरक्षण बिल का जो पेश किया गया है संसद में, ये तो अभी जारी रहेगा। फिलहाल जब ये बिल पास होता है तो इससे महिलाओं को अपना पॉइंट ऑफ व्यू संसद में रखने का, उनको आगे बढ़ने के कई सारे मौके मिलेंगे। वो अपनी आवाज़ जन जन तक पहुंचा सकती हैं। ऐसी कई सारी फैसिलिटीज़ महिलाओं को मिलेंगी। इसी के साथ ही ऐसी तमाम जानकारियों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे जन संदेश टाइम्स। नमस्कार।